भोरे भोरे वोट मांगे जाई, मोदी जी हम रौरे के जिताई। मोदी जी हम रौरे के जिताई। गाँवे गाँवे वोट मांगे जाई, मोदी जी हम रौरे के जिताई। मोदी जी हम रौरे के जिताई। वो छोटा मोटा चीज को आपने देखिए ना। आप देखिए, आज पहले जाते थे ना विदेश में या फॉरेनर में तो बोलता था इंडिया, बोलता छी। और आज जाइए, पास भी नहीं रहेगा तो बोलेगा इंडिया का है, कोई बात नहीं। अब आपकी वाकवा सरकार बनेगी तीसरी बार, तो थोड़ा सा महंगाई का मुद्दा पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इस लोकसभा चुनाव का हम तो यही देंगे कि महंगाई के ऊपर रोक लगाई जाए। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। लोकसभा चुनाव 2024 का जो पहला चरण है वो 19 अप्रैल को होना है और ऐसे में जो रांची की पब्लिक है, झारखंड की पब्लिक है, वो क्या सोचती है हम लोगों से जानेंगे। हमारे साथ है कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? नकुल महतो। नकुल जी, ये बताइए, इस बार का लोकसभा चुनाव है, अहम मुद्दा क्या होगा और क्या सोचते हैं वोट को लेकर? इस बार का लोकसभा चुनाव के लेके बहुत ही उम्मीद रखे हैं कि जो भी जैसे यहाँ पे न्यूनतम वर्ग के लोगों को जो झेलना पड़ रहा है, जैसे महंगाई के लेके, चाहे जो पढ़े लिखे जो युवक लोग हैं उन लोग का लेके, रोजगार के विषय में जो झेलना पड़ रहा है वो ना हो, इसके लेके हम लोग चुनाव करेंगे इस बार। जो भी उम्मीदवार जो लाएंगे इसमें हम लोग उसका ये करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अहम मुद्दा क्या हो सकता है और किसे वोट करेंगे? मुद्दा जो है, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, अहम मुद्दा क्या होगा और किसको लेकर के आप लोग? अहम मुद्दा ये महंगाई के लेके मेरा तो यही है कि महंगाई जो इतना फास्टेस्ट जो बढ़ रहा है, रोजगार के लेके तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो जो भी सरकार आए तो इस लोकसभा चुनाव का हम तो यही देंगे कि महंगाई के ऊपर रोक लगाई जाए। मोदी जी का 10 साल कैसा रहा? मोदी का भी 10 साल देखा जाए तो ठीक ही रहा। देखा जाए तो काफ़ी सारा चेंजिंग देखने मिला इस 10 साल के दौरान में, और लेकिन थोड़ा चेंजिंग और हम लोग देखना चाहते हैं, तो वे चेंजिंग हम लोग लाएंगे इस लोकसभा चुनाव में। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है। रीना जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव है सामने और आप लोग इस पर किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे? मैं तो मोदी जी को करूंगी वोट। हाँ, मोदी जी को करूँगी, क्योंकि देखिए पहले नंबर तो ये कि क्या होता है, शौचालय ज़्यादा बनवाएं, महंगाई थोड़ा घटा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और सब तो बढ़िया है, मोदी जी अच्छे हैं। और क्या, उन पर मैं गाना भी बनाई हूँ। भोरे भोरे वोट मांगे जाई, मोदी जी हम रौरे के जिताई। मोदी जी हम रौरे के जिताई। गाँवे गाँवे वोट मांगे जाई, मोदी जी हम रौरे के जिताई। मोदी जी हम रौरे के जिताई। बहुत अच्छा गया आपने। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी का 10 साल कैसा रहा? अच्छा रहा, ऐसा थोड़े अच्छा रहा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी की है। हाँ, एक बस यही है कि महंगाई वो कर दे, कम कर दे महंगाई। हाँ, और दहेज का सिस्टम हटा दे। दहेज बहुत है जी, बिहार में तो बहुत दहेज है। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि दहेज हटा दें। कुछ लोग और हैं, उनसे समझाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर विकास। विकास, ये बताइए कि मोदी जी का 10 साल वो कैसा रहा और इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कौन सा मुद्दा अहम होगा, खास करके युवा वर्ग को? देखिए, मुद्दा तो एक था राम मंदिर वाला, वो तो क्लियर हो गया है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार और महंगाई। देखिए हालांकि हम बीजेपी का सपोर्टर है, वोट बीजेपी को ही देते हैं, लेकिन जब जब आप भी देखे हैं, इतिहास पलट के देखिए, जब जब बीजेपी गवर्नमेंट आया है, महंगाई, इन्फ्लेशन रेशियो उनका हाथ से बाहर निकल गया है। आप कांग्रेस के टाइम पे देखिए, जब 2013 में राष्ट्र में कांग्रेस का राज चला था, यूपीए 2 थी, उस समय जो गैस का एलपीजी का रेट था लगभग 400-500 रुपये था, उसमें सब्सिडी भी मिलता था। आज के रेट में आप 1000 रुपया हो गया, लेकिन सब्सिडी तो भूल ही जाइए आप। और भी बहुत चीज़ें, तेल हो गया, दाल हो गया, एवरीथिंग हो गया। आम आदमी को नहीं मतलब है। देखिए, सनातन वाला बात हो गया, हिंदुत्व वाला बात है, वो सब अपनी जगह पे है, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन उससे पेट नहीं चलता है। पेट के लिए आपको भैया चाहिए दाल रोटी, वो भी चाहिए हमको सस्ता।
जो भी गवर्नमेंट है हमको खाने भर उतना जुट जाए, बाकी धर्म का रोटी जिसको सेकना अपना सेकते रहे। आम आदमी मिडिल क्लास चाहता है कि हमको रोटी दाल सब्जी सस्ता मिले, उसमें बीजेपी को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। हालांकि ठीक है, वोट बीजेपी को ही देंगे, सपोर्टर उन्हीं के है, लेकिन इतना हमारा ऊपर हाई लेवल से विनती है कि इस बार जो आपकी जो वापस जो आपकी वापस सरकार बनेगी तीसरी बार, तो थोड़ा सा महंगाई का मुद्दा पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि गैस सिलेंडर को लेकर के कि महंगा हो गया है, पहले जो 400 के करीब में था अब 1000 के करीब हो गया। हालांकि कुछ दिन पहले जो रेट में कुछ गिरावट आई है, 100 रुपये जैसा कुछ रकम जो है कम किया गया है, लेकिन उस वक्त में लाइन लगा के लोगों को गैस लेना पड़ता था, और अभी क्या है कि हर घर में गैस अवेलेबल हो गया है। सर लाइन लगा लेगा आदमी, 500 रुपया 600 बचेगा, क्या दिक्कत है? 2 घंटा लाइन में ना खड़ा रहना पड़ेगा सर। अब हमको घर में आप दे रहे हैं, वो महंगा दे रहे हैं 500-600 रुपया, अभी भी फिर भी देखिएगा हम रेट का कंपैरिजन कीजिएगा, ऑब्वियसली 500-600 रुपया तो बेसी ना पड़ रहा है सर। लाइन लग जाएंगे, क्या दिक्कत है? 500 रुपया बचेगा ना जी। 500 रुपये एक दिहाड़ी आदमी का मजदूरी है दिन भर का, 2 घंटा 1 घंटा खड़े रह जाएंगे सर, क्या दिक्कत है? यानी कि इस बार का जो अहम मुद्दा होगा वो महंगाई होगा, क्योंकि देखिए राम मंदिर का मुद्दा था, 370 आर्टिकल वाला सब कुछ क्लियर हो गया है। अब आपके पास मुद्दा क्या है बीजेपी के पास? अब और क्या मुद्दा है? चलिए अब बोलेंगे कि हम मथुरा में नया मंदिर बनाएंगे, जो भी ठीक है, हम भी हिंदुत्व की बात करते हैं, मंदिर बनाए, जो भी करना कीजिए। मुद्दा महंगाई सबसे बड़ा है। आप खाने का सब कुछ सस्ता दी, बाकी सब कुछ जगह है। विदेश नीति आपकी अच्छी है, फॉरेन में इंडिया का नाम हुआ है। आज रसिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था उसमें इंडिया को बोला था कि तुम मीडिएटर के रूप में काम करो, हम लोग का कुछ युद्ध में तुम बीच में मीडिएटर के रूप में काम करो, हम लोग का वॉर रुक जाए कम से कम, वो ठीक है, इंडिया का नाम बहुत हुआ फॉरेन में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। आप सरकारी बैंक संस्था खत्म कर रहे हैं, 4 गो बैंक को आपस में मर्ज कर दे, सरकारी नौकरी खत्म करे, वो सब बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। कांग्रेस सरकारी संस्था का उद्घाटन कर, सरकारी संस्था बढ़ाया था, बीजेपी सबको प्राइवेटाइजेशन कर देगा, ऑब्वियसली तो नौकरी कम हो जाएगा। और महंगाई, 2 चीज़ है, और उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं, सबसे बड़ा यही मुद्दा है। बाकी सब मुद्दा अपनी जगह पे है, धर्म जात अपनी जगह पे, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और इस मुद्दा में काम नहीं होगा तो 2029 बीजेपी के लिए बहुत भारी हो जाएगा। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है? हम मोहम्मद साहब सर। मोहम्मद साहब जी, बताइए कि इस बार का चुनाव है, क्या मुद्दा रहेगा इस पर? सर हम लोग को कांग्रेस रहता था सर, उन लोग के लिए जो था बहुत अच्छे थे। बीजेपी सरकार हम लोग को रोड में चलने नहीं देता सर, रोजी नहीं मिलता है सर। हम लोग जवान नौजवान लड़का, हम लोग चाहते हैं मेहनत करके कमाएं सर, जिए कमाएं खाए सर, मगर रोड में कमाने नहीं दिया जाएगा सर, तो कैसे होगा सर? तो वही रोड में कमाने नहीं दिया जाएगा सर, तो वही होता है, रोड में चोरी चमारी छिनताई डकैती मर्डर यही सब होता है। अगर इज्जत से हम लोग कमाते हैं सर, इज्जत से कमाने दिया जाएगा सर, तो ना क्राइम होगा सर, ना कुछ होगा सर। हम लोग को रोड में ना चलने दिया जाता है सर, हम लोग को बहुत परेशानी किया जाता है सर। कौन परेशान करता है? बस पुलिस वाला सर, यातायात वाला, यातायात पुलिस वाला। किस तरह की परेशानी करता है? सर ले जाता है थाना, गाड़ी डायरेक्ट ले जाता है, 5000 का फाइन काट देता है, भाड़ा का सेल का गाड़ी चलाते हैं सर, 400 रुपये सेल देते हैं। घर में कोई नहीं है सर, बाप नहीं है सर, रोजी रोटी है सर हम लोग का, 200-400 रुपये कमाते हैं, घर चलता है सर, रेंट का घर है सर, उसमें भी से भी परेशान किया जाता है हम लोग को सर, हम लोग को परेशान किया जाता है सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अंसारी हुआ सर, और हम लोग गरीब आदमी और हम लोग यहीं का रहने वाला है, हम लोग का घर यहीं पे सर। हम लोग रोजी रोटी नहीं भी मिलता है सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग खुद दूसरा का सेल में चलाते हैं गाड़ी सर, गरीब आदमी हम लोग, मालिक को 400 देना पड़ता है सर। और बाय द वे हम लोग गाड़ी पकड़ लिया जाता है तो 5000 रुपया 3000 रुपया हम लोग को नगर निगम में फाइन लगना पड़ता है, और अगर 12 पकड़ा गए तो 10,000 रुपया, 12 पकड़ा गए तो इस वजह से सर हम लोग परेशान हैं। तो आप ही लोग बताइए हम लोग कमाने खाने कहाँ जाए, चोरी चमारी करे सर, मेहनत से कमाना खाना। इस बार का जो सबसे मुद्दा होगा चुनाव में वो रोजगार को लेकर। जी रोजगार को लेकर क्या होगा सर, और हम लोग अपने से मेहनत करना चाहते हैं सर, अपने से कमाए बाल बच्चे, जीने से इज्जत से जीना खाना चाहते हैं सर, इज्जत से जीने खाने नहीं दिया जा रहा सर। जब गाड़ी नहीं देगा ओनर, गाड़ी धरा जाएगा सर, तो क्या करेंगे सर? चोरी करेंगे, चमारी करेंगे। कपड़ा नहीं पहना ये सर, गाड़ी पकड़ लिया हम लोग का शरीर में, और फिर अभी 3 दिन पहले गाड़ी पकड़ लिया सर। कुछ लोग और हैं, उनसे हम जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद फिरोज। मेन वजह है कि यहाँ सरकार है कांग्रेस का, जो MM का, मगर नगर निगम जो है ना वो बीजेपी का है। तो ये जो धर पकड़ होती है ये यानी नगर निगम का शुरू होती है, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग परेशान हैं, समझे। मेन मुद्दा ये है, रोजगार नहीं है, अब हम लोग इसको चला के जीना खाना चाहते हैं। अब लाइसेंस के लिए 5000 रुपया फाइन काटता है, मान लीजिए मेन रोड में कार के लिए 150 रुपया फाइन है, हम लोग का 5000 फाइन काटता है, तो ये गलत ना है। नो एंट्री में चलिए हम घुस गए,
तो जो जिनवीन है वही ना कटना चाहिए सर, 150 कटना चाहिए तो 5000 फाइन काट देता है। यही सब है हम लोग के समस्या, जो बेरोजगारी है और महंगाई आप तो जान ही रहे। इस बार जो वोट करेंगे वो महंगाई और रोजगार को लेकर एकदम एकदम हम लोग कांग्रेस के लिए करेंगे। कांग्रेस को वोट करेंगे जी साफ तौर के जो युवा हैं वो रोजगार को लेकर के थोड़ा सा नाराज हैं मोदी सरकार से। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। अरविंद जी, ये बताइए, इस बार का जो लोकसभा चुनाव है किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे और किसे वोट करेंगे? वोट तो जैसा राजनीति का माहौल है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब देखिए महंगाई तो बढ़ ही गया है और वो महंगाई अपने चरम सीमा पर है। मीडियम क्लास आदमी जो है, जैसे टेम्पो चालक हो गया, आम जो है, उसके लिए परेशानी है थोड़ा सा, मगर उसी में मैनेज करना है। देखिए क्या होता है, किसकी सरकार बनती है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी कि मुद्दा जो होगा वो खास करके रोजगार वगैरह का भी होगा। ये तो होगा ही, रोजगार होगा ही। नवयुवक इतना बढ़ गए, पर डे बढ़ रही है, बहुत है, ऐसी बात नहीं। बेरोजगारी का बहुत मुद्दा है। पॉपुलेशन जिस आधार से बढ़ रहा है उस अनुसार से काम नहीं मिलता है। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अच्छा जी, ये बताइए, इस बार का जो लोकसभा चुनाव है किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे और क्या वोट, मतलब किसे वोट करेंगे? पहले तो मोदी जी को ही जिताना है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए। हेलो, सनातनी है तो सनातनी हमेशा रहेंगे, है ना। आज की डेट में आदमी लोग बोलता है महंगाई महंगाई महंगाई। आपको लगता है जब कांग्रेस था तो मेरे ख्याल से, हमको जहाँ तक याद है, मैं छोटा था, 20 रुपये 30 रुपये पेट्रोल था, 60-70 पहुँच गया। आज मोदी है, उसके बाद महंगाई बढ़ते गया। और हम लोग इंडिया में कितना कर्जा था इंडिया के ऊपर, और आज देखिए कर्जा सबसे ज़्यादा कम किसी के ऊपर है तो इंडिया है। तो उस चीज़ को देख के ना मोदी को वोट किया जाएगा। आदमी आज और कल देख रहा है, फ्यूचर नहीं देखता है। आज बोल रहा है कि हम 10 रुपये 20 रुपये ये खरीद लिए वो खरीद, अरे क्या दिक्कत है? वो छोटा मोटा चीज़ को आप नहीं देखिए ना। आप देखिए, आज पहले जाते थे ना विदेश में या फॉरेनर में तो बोलता था इंडिया, बोलता छी, और आज जाइए पास भी नहीं रहेगा तो बोलेगा इंडिया का है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी का 10 साल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत डेवलप मिला। पहले रांची को उतना देखिए कुछ नहीं था, आज देखिए महिला के लिए अलग से सिटी बस चल रहा है। आज पहले स्कैम भी बहुत होता था, फ्रॉडिज्म होता था, है ना। अब पहले क्या था, ब्लैक मनी बहुत जमा करता था लोग, उसी के लिए अभी ऑनलाइन चल रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन चलता है। अब कोई भी पैसा का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो सबका नज़र रहता है सरकार का कि आप ऑनलाइन कर रहे, क्या काम कर रहे, क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे, सब पता है। तो आप इसमें ब्लैक मनी जमा करना थोड़ा मुश्किल किया गया, तो इससे इंडिया ही का तरक्की हो रहा है, पड़ोसी का तो नहीं हो रहा है। तो लोग किसको पहचानेंगे? इंडिया को। अब ये डिजिटल लाया कौन? मोदी जी। पहले कोई जानता था? यही सब बात है। तो तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में रोजगार अहम मुद्दा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल था वो बेहतर था, और कुछ लोगों का कहना है कि कुछ और काम बाकी है जो भी मोदी जी को करना है। और देखना दिलचस्प होगा कि मोदी जी का इस साल, यानी कि ये लोकसभा चुनाव, अगर वो चुनाव जीतते हैं या फिर वो जिसके भी झोले में जाता है, वो या फिर कांग्रेस जीतती है या बीजेपी जीतती है, वो इन युवाओं को लेकर के क्या सोचती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।